नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत प्यारा लेसन है और बहुत ही बड़ा लेसन है। प्यारा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको रूबरू कराता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आप 11वीं से लेके आगे तक जब तक पढ़ेंगे तब तक उसके साथ रहेंगे, इतना बड़ा है कार्बन। लेकिन इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस अगर सीधे आ जाएं तो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ पेचीदा घुमा के पूछ लें तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है बहुत सिंपल। इथेन का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में ना आप जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और संस्कृत ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री 100 नंबर का नहीं आता, लेकिन फुल ऑन फुल मार्क्स तो ले ही सकते हैं ना आप लोग। तो फुल ऑन फुल मार्क्स लेने में हबड़ दबड़ नहीं करनी है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहे हैं C2H6, यानी आपके पास 2 कार्बन है और आपके पास 6 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इसका बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ठीक है ना। नहीं तो आप सीधे स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हर एक कार्बन की कहानी है, आप जानते ही हैं हर एक कार्बन की कहानी। कार्बन तो 2 हो गए और हाइड्रोजन है 6, राइट। तो अब आप ये देखिए कि कोई भी कार्बन अपने आप को सिर्फ 4 तरफ से जोड़ सकता है। इस कार्बन ने अपने आप को इस तरफ से तो इस कार्बन से जोड़ लिया है, सिमिलरली ये कार्बन भी जुड़ चुका है एक तरफ से। तो इसका मतलब ये 3 पोजीशंस हैं जहां से हाइड्रोजन आ सकता है। हाइड्रोजन आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो उसको अपने एकमात्र शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट तो है ही ना। उसी की जद्दोजहद में वो कार्बन के पास आ जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, 1 कार्बन का शेयर करेगा। कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये तीनों हाइड्रोजन जो अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं, अगर ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे हर तरफ से, तो कार्बन भी अपने इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। कार्बन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये मान के चले कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इन तीनों हाइड्रोजन ने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। तो कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से शेयर किया था, 1 उसका, 1 अपना, 2 3 4 5 अपने हो गए, 6 7 8 ये हो गए उसके हाइड्रोजन के, ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा का पूरा आपने समझ लिया कि किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरीके से शेयरिंग होती है। आपको पता ही है कि अगर किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है या बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कभी भी आपको कोवेलेंट बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड आया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 1 बॉन्ड आता है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं यानी 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं यानी 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यानी 1 बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यानी 1 बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, 1 कार्बन का अपना, 1 उसका, ठीक। अब ये जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स, ये क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाए जाते हैं ना। ये तो आप जानते हैं, जो नहीं जानते उनको रिवाइज हो गया होगा। तो अब आप देखिए, काउंट करके देख लीजिए कि कितने बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? बी ऑप्शन। अच्छा, एग्जाम में ना आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। मान के चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 16, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 बी। अरे ये क्या तरीका है भाई, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो बी का क्या मतलब है? बी के साथ लिख भी दीजिए 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपने ऑप्शन स्पेसिफाई कर दिया बी, लेकिन उसके साथ लिख भी तो सकते हो ना 7 कोवेलेंट बॉन्ड। क्या दिक्कत है? पूरा 1 नंबर भी तो मिल रहा है ना। ठीक है, वेल, तो आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। ये C2H6 क्या है, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे आपको पता चलता है कितने एटम्स मिलकर आपस में एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जुड़ गए हैं, राइट। तो ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल बना है, राइट। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ एक बात सुनिए, आपको ये पूरा शेयरिंग कैसे होता है ये सब करके और ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो ख़ास तौर से मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप C2H6 देखेंगे आप लिखेंगे C2H6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और इनके बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे, साथ ही मिलेंगे। इस बात का हमेशा याद रखिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कोई नहीं आता बॉन्ड के अलावा, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में कोई नहीं आता, सिर्फ एक बॉन्ड आता है। यानी बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो भले ही हाइड्रोजन हो या कोई और हो, वो बाकी के डायरेक्शन से आएंगे। लाइक कार्बन अगर चार तरफ से घिरना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, किसी ना किसी से घेराव होगा ही उसका। और अगर कार्बन एक तरफ है तो जिस तरफ कार्बन है उस तरफ वो सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा, किसी और एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा। तो एक तरफ जुड़ चुका है तो बाकी तीन बचे, जगह खाली बची ना, यहां से बाकी का एलिमेंट आ सकता है, जैसे हाइड्रोजन आया था, जैसे हाइड्रोजन आया था। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रिवाइज होती रह रही है तो ये कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। अब NCERT ने ये सवाल क्यों दिया, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि उनको पता है कि तुम लोग यहाँ जाके कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, एक बार उसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज़रूर बना लीजिए। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बना लीजिए, फिर आप बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद टिक कर दीजिए, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।